नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपको एसके हिंदी स्टोरी में। आज सुनाने जा रहा हूँ एक खौफनाक परंपरा। शहर के बाहरी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, जहाँ की परंपराएं अजीब और डरावनी थी। इस गांव में शादी के बाद एक अजीब सी परंपरा थी, जिसे सुहागरात का अधिकार कहा जाता था। इस परंपरा के अनुसार नवविवाहित लड़की की सुहागरात सिर्फ उसके पति के साथ नहीं, बल्कि गांव के सभी मर्दों के साथ मनाई जाती थी। यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही थी और कोई भी इससे सवाल नहीं उठाता था। राधा की शादी गांव की सबसे सुंदर लड़की राधा की शादी गांव के सबसे धनी परिवार के लड़के बीरू से तय हुई। राधा की मां ने अपनी बेटी की शादी के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन राधा इस परंपरा के बारे में जानती थी और इसे लेकर उसके मन में भय था। उसने अपने पति बीरू से इस बार बात की, लेकिन बीरू ने इसे एक सामान्य परंपरा बताया और कहा कि इससे डरने की कोई बात नहीं है। सुहागरात की रात शादी के बाद राधा को सजाया गया और उसे उसके नए घर लाया गया। उसकी आंखों में डर और उत्साह दोनों थे। बीरू ने उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाया, गांव के सभी मर्द उनके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। गांव के बुजुर्ग ठाकुर जी ने सबको अंदर बुलाया और राधा के साथ उनकी सुहागरात की प्रक्रिया शुरू की। एक एक करके गांव के मर्द अंदर आए। राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली, सोचते सोचते कि क्या उसकी जिंदगी इसी तरह खत्म हो जाएगी। उसे अपने पति पर विश्वास था, लेकिन यह परंपरा उसे पूरी तरह से तोड़ रही थी। राधा का संघर्ष। पहले कुछ मर्द और आए। राधा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसके साथ बलात्कारी व्यवहार करना शुरू किया तो राधा ने विरोध करना शुरू कर दिया। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। गांव के लोग इसे एक सम्मान मानते थे और कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। साहसी कदम राधा ने सोचा कि उसे किसी भी कीमत पर इस परंपरा को खत्म करना होगा। उसने अपने पति बीरू से मदद मांगी, लेकिन बीरू ने कहा,
यह हमारी परंपरा है। राधा, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। निराश होकर राधा ने फैसला किया कि वह अपनी आवाज उठाएगी। उसने गांव के सभी महिलाओं को एकत्र किया और अपनी कहानी सुनाई। महिलाओं ने राधा का समर्थन किया और एकजुट होकर इस परंपरा के खिलाफ खड़ी हो गई। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि यह परंपरा अत्याचार है और इसे खत्म करना चाहिए। बदलाव की शुरुआत। गांव में हलचल मच गई। बुजुर्गों ने इसे एक खतरनाक सोच के रूप में देखा और कई लोगों ने राधा और महिलाओं का समर्थन किया। धीरे धीरे गांव में जागरूकता बढ़ी। लोग राधा की बहादुरी की सराहना करने लगी। सारे दिन गांव की सभा में राधा ने अपनी बात रखी। उसने कहा, हमारी संस्कृति हमें सम्मान देती है, न कि हमें नष्ट करती है। हमें इस परंपरा को खत्म करना होगा। उसकी आवाज में इतना जादू था कि लोग प्रभावित हुए। नई सुबह। गांव में बदलाव की बयार चली। धीरे धीरे लोग इस खौफनाक परंपरा को छोड़ने लगे। राधा और अन्य महिलाएं अब गांव की नई प्रतीक बन गई थी। उन्होंने एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें महिलाओं को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद गांव के पुरुषों ने इस परंपरा को समाप्त करने का फैसला लिया। राधा ने एक नई सुबह का स्वागत किया, जहां महिलाओं को सम्मान और आजादी मिल सके। कहानी का समापन। राधा ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की आवाज भी बदलाव ला सकती है। उसकी बहादुरी और साहस ने गांव को एक नई दिशा दी। सुहाग रात की वह भयानक परंपरा अब केवल इतिहास बन गई और राधा ने अपने गांव में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक नई राह दिखाई। इस प्रकार राधा की कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि एक सामूहिक बदलाव की कहानी बन गई, जिसने दिखाया कि अंधकार में भी उम्मीद की किरण
चमक सकती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।